करके बाद में जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहले हम संधारित्र जानेंगे कि क्या होता है। संधारित्र संधारित्र किसी भी आकार एवं आकृति की दो समांतर प्लेटों का संयोजन है जो कि कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखी होती हैं, जिन पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। यानी कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना होता है, जो किसी भी आकार का हो सकता है। वो बेलनाकार होता है, समांतर प्लेट हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, ठीक है ना, जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अकेला कोई चालक होता है, वह बहुत ज़्यादा आवेश को संचित नहीं कर सकता। तो जब अकेली प्लेट होती है, इधर ध्यान दो, तो इस पर कोई अगर आवेश दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा आवेश को ये संचित नहीं कर सकता। लेकिन जब इसके बगल एक दूसरी प्लेट रख दी जाती है तो इस प्लेट पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र का सिद्धांत फिर कभी हम लोग पढ़ा देंगे कि कैसे बगल में एक प्लेट को रखने पर इस प्लेट पर संचित किए जाने वाले आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि किसी भी चालक पर संचित किए जाने वाले आवेश की मात्रा केवल इस चालक के आकार पर नहीं निर्भर करती, बल्कि बगल में रखी जाने वाली प्लेट पर भी निर्भर करती है। और इसी का संयोजन करके संधारित्र बनाया जाता है। तो संधारित्र में देखो कई तरह के संधारित्र हैं। ये इस तरह के संधारित्र को हम बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये संधारित्र का सिंबल भी है, संधारित्र का सिंबल यही है, ठीक। कहीं कहीं इस तरह का संधारित्र तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, इसमें पोलरिटी भी होती है। और यह संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिंबल भी है। और इस तरह का संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र को दिखाता है। यानी कि यह प्लेट यहाँ पे इस तरह से होती है, ऐसे होती है ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन हम इस तरह ना बनाकर क्या बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हैं। एक गोलीय संधारित्र होता है। इसमें देखो एक प्लेट को हम कौन सा आवेश देते हैं, धन। तो इसकी बाहरी प्लेट पे इस पे आवेश क्या आएगा, धन। इसकी भीतरी प्लेट पर ऋण और इसकी बाहरी प्लेट पर धन आएगा। इसको हम कर देते हैं ग्राउंडेड, ठीक है ना। देखो वास्तव में होता क्या है, थोड़ा से अब बता ही देते हैं। ये एक प्लेट है, ठीक है ना। इस पर तुमने क्या दिया, धन आवेश। सभी लोग ध्यान से समझना, थोड़ा जेई का पार्ट है ये। अगर इसको हम आवेश क्या दे देते हैं, प्लस, तो चालक है, तो चालक के पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है। तो ये आवेश दोनों तरफ चला आया। यानी कि अगर Q आवेश दिया तो Q/2 इधर और Q/2 इधर। लेकिन जब इस आवेश के इस प्लेट के बगल में एक हमने और प्लेट रख दी, ध्यान देना हो क्या रहा है, इसके बगल एक और प्लेट रख दी, तो कोई भी धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऋण आवेशित होंगे। और जब धन प्लेट की तरफ इसको रखे तो इसमें ऋण इलेक्ट्रॉन वाला हिस्सा इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित होंगे तो धनावेश उसके अगली तरफ जाएगा। यह प्लेट कौन सी थी, धन आवेश था। अब ध्यान देना, जैसे ये धन आवेश के बगल में एक प्लेट रखी गई तो प्लेट में क्या है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के रूप में है, धन आवेश भी है। तो ऋण इलेक्ट्रॉन इधर खींचते जाएंगे। जब इधर ऋण आया तो ये इधर वाले आवेश को भी, अब देखो जो यहाँ प्लस था वो इसको भी खींचना शुरू कर देगा और ये सारे आवेश क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है।
ये सारा आवेश अब खींच के, अब जैसे जैसे यहाँ ऋण बढ़ता जाएगा, पहले तो इधर वाले धन के कारण, इधर वाले प्लस के कारण ये ऋणात्मक होगा, धीरे धीरे ऋण आवेश जब आएंगे तो इधर वाले धन को भी वो खींच ले जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर तुमने Q आवेश दिया तो Q/2 इधर चला गया, Q/2 इधर, लेकिन जैसे ही प्लेट रखा पूरा Q इधर चला आया। क्या समझे? खतरनाक चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और धन आवेश है तो यहाँ पर उतना ही क्या है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर ये दोनों धातु की प्लेटें हैं तो उतना ही आवेश यहाँ उत्पन्न होगा। अब जो इसका भाई ऋण, अगर जितना ऋण आया इधर उतने तो धन आवेश आयनों के कारण पैदा होगा ना। अगर ऋण आवेश इधर आ गया तो धन आवेश बाहर की तरफ आ गया। बोलो, ये हो गया। अब संधारित्र यही है, संधारित्र ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे धनावेश दिया, यहाँ धनावेश बगल एक प्लेट और इधर रख दी, ये ऋण आवेश इनर प्लेट पे है, आउटर प्लेट पर धन आवेश। अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान दो, यही पूछा जाता है बद्ध आवेश और मुक्त आवेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में ये लिखा है बद्ध आवेश और मुक्त आवेश की संकल्पना। तो ये संकल्पना यही है। तो बताओ इसमें कौन बद्ध आवेश है? देखो, जो इनर प्लेट पे आवेश है वो बद्ध आवेश है, एक दूसरे के आकर्षण में है। क्या ये धन इसके आकर्षण में है? कतई नहीं। तो यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ प्लस Q है ये मुक्त आवेश है, और ये दोनों बद्ध आवेश हैं जो एक दूसरे के आकर्षण में है, छोड़ के जा नहीं सकते। अब हमने इसको क्या किया, इसकी बाहरी प्लेट को ग्राउंडिंग कर दिया। क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। जैसे अर्थिंग करेंगे ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। क्या चलेंगे? क्योंकि अर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले और चलकर क्या किए, यहाँ पे आ गए। क्योंकि ये धनावेश जो है वो आयनों के कारण है। किसके कारण है? जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आयन ही तो बचेंगे। तो ये आयनों का धनावेश है। आयन तार में से नहीं चल सकते। तार में से कौन चल सकता है? केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जमीन से चला और जाके धनावेश पे छिड़कने लगा इलेक्ट्रॉन अपना आवेश। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आया इसको गायब किया, दूसरा आया इसको गायब किया, तीसरा आया, ऐसे जितने आवेश हैं वो तब तक, अब चाहे कहो ये धन आवेश इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है ना। धन और ऋण के बीच क्या होता है? आकर्षण। तो ये धन आवेश को, ये धन आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने लगा। इलेक्ट्रॉन अपना आवेश लेके आएगा तो धन आवेश को न्यूट्रल करने लगेगा, और न्यूट्रल करते करते कब तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ग्राउंड से होगा? जब तक कि वो पूरी प्लेट पर आवेश क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो बताओ क्या इसको जीरो कर पाएगा वो? क्यों? ये बद्ध आवेश है। कैसा आवेश है? बद्ध आवेश है, बाउंडेड चार्ज है। ठीक है ना, तो वो आवेश जमीन में जा नहीं सकता। अगर यही प्लेट इधर कर दो तो वो भी आवेश जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि बद्ध आवेश है, ये इसके आकर्षण में, इसलिए ये आवेश जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर धारिता C बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, Q बटा, मान लेते हैं ये V प्लस है, यहाँ पर V प्लस के कारण वोल्टेज है। यहाँ पर, यहाँ C बराबर Q बटा, मान लेते हैं यहाँ पे V है, केवल V पोटेंशियल है, Q बटा V। यहाँ पे विभव क्या रहेगा? इस प्लेट को दिया गया आवेश और इसके कारण उत्पन्न विभवांतर। तो पहले क्या था? विभव V था। अब देखो इसके बगल दो प्लेट और आ गई, तो इसका भी तो विभव यहाँ काम करेगा, और ये धन वाले का भी तो विभव यहाँ काम करेगा। कोई भी आवेश का विभव अशून्य होता है कि कुछ दूरी पर। तो यहाँ पे V है प्लस, अब इसका विभव V माइनस और इसका विभव V प्लस, तीन विभव यहाँ काम करेंगे। तो बताओ ये V में जब ये दो जुड़े तो ये टोटल हर घटा की बढ़ा? घटा। जानते हो क्यों? क्योंकि इधर देखो, अब प्लेट की जो चौड़ाई होती है, सभी लोग थोड़ा समझ लो, ये V तो फिक्स है, यहाँ तो Q तो अंतर आया नहीं, बस Q की शिफ्टिंग इधर उधर हो गई, लेकिन V वोल्टेज तो वही रहेगा ना, आवेश तो बदला नहीं। यहाँ भी Q/2 मिलकर Q है, यहाँ भी Q है, तो विभव वही रहा।
यहाँ पर माइनस क्यू के कारण एक विभव और पैदा हो गया, प्लस क्यू के कारण एक विभव और पैदा हो गया। तुम जानते हो कि विभव जो होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के क्या होता है? तो ये प्लेट देखो, ये जो निगेटिव चार्ज है वो थोड़ा इस प्लेट के नज़दीक है और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है। कितना दूर है? जो प्लेट की मोटाई होगी, अगर ये प्लेट की ऐसे मोटाई ये है तो ये इधर माइनस है, इधर क्या है? प्लस है। तो यहाँ तो अभी हमने प्लेट की मोटाई दिखाई नहीं, लेकिन निगेटिव वाला चार्ज नज़दीक है और पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ Q बटा यहाँ 20 है तो यहाँ Q बटा 20 है और यहाँ प्लस मान लेते हैं 5 है। ये इसका माइनस वाले का वोल्टेज माइनस में रहता है। ऋण आवेश का विभव क्या होता है? ऋणात्मक। -5 मान लेते हैं ये, और प्लस ये वाला ये दूर है तो इसका विभव कम रहेगा ना, परिमाण में कम रहेगा। तो मान लेते हैं +4 है, क्योंकि यह दूरी क्या है? दूरी विभव, दूरी क्या है? ज़्यादा है तो विभव कम। दूरी कम है ऋण की तो इसका विभव ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा किस में? ऋण में। ये ऋण में ज़्यादा रहेगा, ये धन में कम रहेगा। ऐसा लिख दो। तो बताओ ये Q बटा क्या हो गया? 20 ऋण 1 हो गया कि नहीं? कुल मिला के इसका टोटल प्रभाव क्या आया कि वह नीचे हर को क्या कर पा रहा है? घटा दे रहा है। अब की पार क्या कर रहा है? घटा। लेकिन क्या ज़्यादा घटा पा रहा है? नहीं। पहले क्या था? ये Q बटा 20 था, Q बटा 19 हो गया। थोड़ा अब ये पूरी वैल्यू थोड़ा बढ़ गई, यानी कि संधारित्र की धारिता अभी थोड़ी क्या हुई? बढ़ गई ना, कि नहीं बढ़ी? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर V माइनस जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है परिमाण में और V प्लस थोड़ा कम। संधारित्र की धारिता बढ़ी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब हमने क्या किया? यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिया। जब ग्राउंडिंग कर दिया तो अब बताओ C डबल डैश क्या हो गया? Q बटा ये प्लस Q था और ये क्या है? माइनस Q बटा यहाँ क्या हो जाएगा? V प्लस V माइनस। ये धन वाला खत्म। अगर इसको घटा दिए तो जो अभी C बराबर Q बटा 20 -5 था और +4 था, अब क्या हो गया? अब ये 4 वाला हट गया क्योंकि हमने अर्थिंग कर दी। तो अब 20 - 5 हो जाएगा नहीं? तो ये C डबल डैश क्या हो जाएगा? Q बटा 20 - 5 यानी कि Q बटा 15। तो बताओ अब धारिता ज़्यादा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यह संधारित्र का सिद्धांत है कि जब किसी प्लेट के नियर कोई दूसरी प्लेट रखी जाती है, किसी चार्ज प्लेट के नियर कोई दूसरी प्लेट रखी जाती है तो धारिता कुछ बढ़ जाती है, और जब दूसरी प्लेट के बाहरी टर्मिनल को हम ग्राउंडेड कर देते हैं तो उसकी धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? तो ये संधारित्र का क्या है? सिद्धांत है। यानी कि संधारित्र में एक प्लेट को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, अगली प्लेट को नेगेटिव से, बाहरी प्लेट को। तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पे वही चीज़ बनाया है। ठीक। अगर यही गोलीय संधारित्र होता है तो इसमें 2 गोले रहते हैं। अंदर वाले गोले को हम धनावेश देंगे, तो ये वाला गोला बाहरी गोला, ये 2 खोखले गोले होते हैं ऋण आवेश, और बाहरी वाले के गोले के बाहरी हिस्से को ग्राउंडिंग कर देते हैं। यानी यहाँ पे हम इस तरह से इसको प्लस चार्ज देंगे। ये कौन सा है? गोलीय संधारित्र है। क्या है ये? इसकी धारिता का वो नहीं है, फार्मूला नहीं है। तुम्हारे यहाँ केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसी तरह से ये देखो, इसको बोलते हैं बेलनाकार संधारित्र। इसमें ये वाला क्या होता है? ऐसे पॉजिटिव दिया जाता है, तो ये अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और इसके बाहर क्या पैदा होगा? पॉजिटिव। लेकिन उसको किससे किया जाएगा? तो हमेशा संधारित्र में ग्राउंडिंग का बड़ा महत्व है, नेगेटिव टर्मिनल का बड़ा महत्व। अगर नेगेटिव टर्मिनल से नहीं जोड़े तो उसकी धारिता उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो वोल्टेज को कम करके हम धारिता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और विभवांतर को घटाने के लिए हम क्या करते हैं? बगल में एक दूसरी प्लेट रखते हैं और दूसरी प्लेट का बाहरी हिस्सा ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है। तो गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, एक होता है पेपर कैपेसिटर, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब अगला जो टॉपिक है तुम्हारा
संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता में हम क्या करते थे, देखो चालक की धारिता में चालक पे उत्पन्न विभवांतर ही हम लोग लेते थे। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी चालक की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता, संधारित्र को एक प्लेट को दिए गए आवेश व प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। फार्मूला वही है, C = Q/V, कूलाम पर वोल्ट, यानी कि फैराड। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आगे भी लिख लो, जबकि प्लेटों के बीच टी मोटाई की, बहुत अच्छा प्रश्न है, टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी हो। एक टी मोटाई की परावैद्युत पट्टी अगर रखी हो तो किस तरह से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। तो लिखेंगे कि माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, A है, व प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों के बीच की दूरी D है। इसके बीच T मोटाई की, इसके बीच T मोटाई की परावैद्युत नियतांक K की एक पट्टी रखी है। इसकी मोटाई कितनी है, T, और इसका परावैद्युतांक कितना है, K है। इतना लिखना पड़ेगा। तब देखो इधर, यहाँ पर हम, अब यहाँ आवेश क्या होगा, ये प्लस, ध्यान देना, और यहाँ माइनस। जो परावैद्युत होता है ये अचालक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, और जब ये धन आवेश होता है तो इस अचालक में भी पोलराइजेशन होता है, ध्रुवण होता है। सभी लोग इधर देखो, इस अचालक में भी ध्रुवण होता है, यानी कि जो पोलराइजेशन होता है, जो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से शिफ्ट कर जाते हैं। कोई भी परमाणु में धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है, तो इसका ऋण आवेश वाला हिस्सा इधर खिसक आएगा कि नहीं, है इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो परावैद्युत में ऐसा नहीं है कि वो पोलराइज नहीं होता। अचालक चीज़ें में धन आवेश ऋण आवेश होता है, बस वो गतिमान नहीं होता। शिफ्ट तो कर ही सकता है, परमाणु में तो शिफ्ट कर ही सकता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक नहीं फ्लो करेगा बस, लेकिन क्या होगा, धन आवेश के कारण जितने ऋण आवेश हैं इधर पोलराइज हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। तो जब भी बनाना तो ये इस तरह से ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे दो तरह के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। एक वैद्युत क्षेत्र तो ये Q आवेश दिए, ये यहाँ -Q डेवलप हुआ, और एक वैद्युत क्षेत्र इस परावैद्युत पट्टी में पैदा हो जाएगा। ध्यान देना, जो वैद्युत क्षेत्र दिए गए आवेश से पैदा हो रहा है वो E0 है। E0 का मतलब है कि वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो ये वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस T मोटाई के अलावा जो दूरी बचेगी उसमें लगेगा। ये वायु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके लिए ये धन आवेश और ये ऋण आवेश जिम्मेदार है। और कितनी दूरी में काम करेगा, ये D-T दूरी में। कितनी दूरी में वायु है, यहाँ ये D है, ये T है, तो D-T दूरी में ही तो वायु है। और इस T दूरी में क्या काम करेगा, इस T दूरी में काम करेगा EI, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। ये किधर काम करेगा, धन से ऋण। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो यहाँ दो तरह के वैद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं। एक E0 जो कि
क्या है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ हो रहा है, और ई आई जो है वह टी मोटाई की पट्टी में पैदा हो रहा है, वो ऋण से धन से ऋण की ओर ये भी हो रहा है, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक, तो ई नाट कितनी दूरी में काम कर रहा है, डी माइनस टी दूरी में, और ई आई टी दूरी में। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। अभी पीछे तुम लोग पढ़े थे ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, पढ़े थे कि नहीं, या माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ऐसा पढ़ा था ना विभव प्रवणता की परिभाषा। तो विभव प्रवणता की परिभाषा में यहाँ जब ये चीज़ पढ़े हो तुम लोग, तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। तो अगर यहाँ ई निकालना हो, अगर यहाँ पर समांतर प्लेटें हों, तो ये क्या हो जाएगा, वी बटा आर। तो यहाँ ई नाट बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ई नाट बराबर वी नाट अपान आर की जगह कितनी दूरी में काम कर रहा है ये, डी माइनस टी। ऐसा ई आई बराबर वी आई अपान टी, ऐसे कर सकते हो नहीं, कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आया। ई बराबर ई नाट बराबर वी नाट अपान डी माइनस टी, जो वोल्टेज और जितनी दूरी में काम कर रहा है, जो वोल्टेज और जितनी दूरी में काम कर रहा है, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान में रखना कि ये तुम्हें विभव प्रवणता की परिभाषा से ई और वी में रिलेशन पता लग गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्यू बटा क्या चाहिए, विभवांतर, हमें वी चाहिए, और वी क्या होगा, टोटल इनके बीच में नेट विभवांतर हमें चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यदि वायु में, यदि प्लेटों के बीच वायु में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र ई नाट हो तथा टी मोटाई की पट्टी में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई आई हो, तब प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर वी आई प्लस वी ओ। तो वी आई कितना हो जाएगा, ई आई इंटू टी प्लस ई नाट इंटू डी माइनस टी, है ना। तो ई नाट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नाट बराबर वी नाट अपान, और ई आई बराबर वी आई अपान टी, समझ में आया। तो ई आई क्या होगा, देखो परावैद्युत पट्टी, ये भी तो एक प्लेट है ना। तुम लोग जानते हो कि कोई भी चालक प्लेट में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, गाउस की प्रमेय में पढ़ा गया है, कोई भी चालक प्लेट पर जो उत्पन्न के कारण बगल में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़े थे ना। तो क्या यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इधर देखो, अभी एक बार हमने बताया था कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये भी इधर ही देगा और ये भी इधर ही। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बीच में वैद्युत क्षेत्र, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो बीच में वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ ई आई क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो एक प्लस एक माइनस है ना, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि परावैद्युतांक है वहाँ के हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एयर है, तो एयर वाले में क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई केवल एप्सिलॉन नॉट। के किस में लगेगा, पट्टी वाले में, पट्टी की मोटाई जिसमें टी है वहाँ यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगेगा, के लगेगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी पहले कर ले रहे हैं, और प्लस टी बाई के, ये टी बाई के चाहे पहले कर लो, डी माइनस टी, तो इस तरह याद करने में आसान रहता है। तो वी आ गया, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी,
समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र मतलब कैपेसिटर या कंडेंसर, क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटा V। तो C बराबर Q बटा सिग्मा को यहाँ पे हम Q बटा A भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आवेश बटा क्षेत्रफल, यही तो होता है। ये रखते हैं Q बटा एप्सिलॉन नॉट A, और ये है D ऋण T धन T बटा K। Q कट गया, तो C बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T धन T बटा K। यही हमको डिराइव करना होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहीं तक तुम लोग तैयार करो। इसके बाद जो इसमें चीज़ें हैं, कुछ केसेज हैं, वो न्यूमेरिकल के लिए लगते हैं। किसके लिए लगते हैं? अगर पूरे में वायु भरी हो, यदि पूरे में क्या हो? वायु भरी हो, तो क्या होगा? या पूरे में परावैद्युत भरा हो तो? यदि पूरी मोटाई में परावैद्युत भरा हो, तब क्या होगा? तो D और T बराबर हो जाएगा ना, तब यही पूरा ऐसे फैल जाएगा पूरा। तो T किसके बराबर हो जाएगा? D के। तब T बराबर क्या हो जाएगा? D। T बराबर D। तो C बराबर क्या हो जाएगा बोलो? एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस D प्लस D अपान K, तो कट जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट K A अपान D। ये फुल परावैद्युत वाला है ना? क्या है ये? फुल परावैद्युत। ये एक केस बन गया। तो ये सब जब कभी पूछा जाएगा तब करना, नहीं तो नहीं। वायु संधारित्र के लिए, वायु संधारित्र क्या होता है? जिसमें प्लेटों के बीच पूरी पूरी वायु भरी हो। संधारित्र के लिए K बराबर 1 होता है। तब C क्या हो जाएगा? C की जगह C नॉट कर देंगे, तो C नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपान D। K की जगह 1 रख दिए, तो C नॉट क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। भाई K की जगह 1 रख दिए, तो ये C अब C नॉट हो जाएगा। अगर इसको हम भाग कर दें, यहाँ पे फिर एक चीज़ लिख देते हैं, तब C अपान C नॉट बराबर, C को C नॉट से भाग करो तो केवल K आएगा। तो यहाँ से परावैद्युत नियतांक की एक और परिभाषा आ रही है, वो भी किसके पदों में? धारिता के पदों में। तो किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उस किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक, ध्यान देना, के की परिभाषा धारिता के पदों में आएगा तो क्या लिखोगे? किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक उस पदार्थ से युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और वायु माध्यम के साथ उसी संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस परावैद्युत से युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और उसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु माध्यम के साथ धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को तुम लोग कर लेना। आज के लिए इतना ही। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत आया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।